अब मैं जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहा हूं, उस खबर के बारे में बताने से पहले मैं कुछ घटनाओं और राजनीतिक बयानों का जिक्र करना चाहता हूं, इसलिए ध्यान से इन्हें सुनिएगा। कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रसाद ने नोटबंदी पर सवाल उठाए। उन्होंने इसकी वजह से आम जनता को हो रही दिक्कतों का मुद्दा भी उठाया। एक सरकारी कर्मचारी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक दिन में 6 लाख रुपए से ज्यादा के बड़े नोट जमा किए। दिल्ली में एक करोड़पति पर काले धन के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के बाहर बड़े नोट बदलने के लिए लाइन लग गई। इतना ही नहीं, नोटबंदी के सदमे से कराची में एक महिला की मौत हो गई। उस महिला के पास बड़े नोटों की शक्ल में 1 लाख रुपए थे। आपको लग रहा होगा कि यह सब कब हुआ? राजेंद्र प्रसाद कौन है? दिल्ली के किस व्यापारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है? और नोटबंदी से कराची में रहने वाली महिला की मौत कैसे हो गई? तो हम आपको बता दें कि ये सारी खबरें 2016 की नहीं, बल्कि 1946 के भारत की हैं। तब भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत में ब्रिटेन का ही शासन था। 11 जनवरी 1946 को तत्कालीन सरकार ने बिना किसी को बताए अचानक 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। और तब भी सरकार ने यह कदम काले धन पर काबू पाने के लिए उठाया था। 12 जनवरी 1946 को जब यह खबर अखबारों में प्रकाशित हुई तो पूरे देश में 2016 की ही तरह अफरा तफरी मच गई। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लोगों के मरने की खबरें भी अखबारों में आने लगी। 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस वक्त कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तब एक अखबार ने उनका एक बयान छापा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस फैसले से सिर्फ गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही प्रभावित होंगे। और आप हैरान होंगे कि आज भी कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे हैं। तब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पूरे देश में 47 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। तब सबसे ज्यादा रकम मुंबई, कोलकाता और कराची के लोगों ने जमा कराई थी। तब यह अफवाह भी फैलने लगी थी कि सरकार 100 रुपए के नोट भी बंद करने वाली है और लोगों ने 100 रुपए के नोट भी अपने पास रखना बंद कर दिया था। और तब सरकार ने बयान जारी करके कहा था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। अब जरा सोचिए, तब भारत में ना तो सोशल मीडिया था, ना मोबाइल फोन्स हुआ करते थे, ना न्यूज चैनल्स थे। फिर भी अफवाहें फैल जाती थीं और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। जिस तरह अब 500 और 1000 रुपए के नोटों को लेकर तरह तरह के मजाक किए जा रहे हैं, इसी तरह उस दौर में भी कई लोगों ने सुझाव दिया था कि बंद किए गए नोटों से सिगरेट बना दी जानी चाहिए ताकि बड़े नोट रखने वालों को कुछ सांत्वना मिल सके। इसके बाद 1978 में भी जनता पार्टी की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। यह घोषणा 16 जनवरी को की गई थी और घोषणा के अगले दिन बैंक बंद रखे गए थे। ठीक वैसे ही जैसे 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 9 नवंबर को सभी बैंक बंद रखे गए थे ताकि बैंकों तक नए नोट पहुंचाए जा सके। तब सरकार ने लोगों को नोट बदलवाने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया था और तब भी स्टेट बैंक्स और आरबीआई के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें सुबह से ही लगने लगती थी और बैंक कर्मचारियों को ओवरटाइम करने के लिए कहा गया था। 1978 में भी नोट बंद करने का फैसला काले धन को अर्थव्यवस्था से बाहर करने के लिए लिया गया था। हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने 1978 के डीमोनेटाइजेशन को करीब से देखा होगा और हो सकता है उन्हें कुछ बातें अभी तक याद भी हों। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए 8 नवंबर 2016 का फैसला ही शायद उनके जीवन में सरकार की तरफ से लिया गया ऐसा सबसे बड़ा फैसला है। सरकार की पहल का विरोध करने वाले लोग कह रहे हैं कि जब 1946 और 1978 में नोटों को चलन से बाहर करने के बाद भी काले धन की समस्या समाप्त नहीं हुई तो फिर अब यह समस्या कैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां आपको यह समझना होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले से 4 घंटे में ही देश की 87%, 87% यानी 15 लाख करोड़ रुपए की करेंसी अर्थव्यवस्था से बाहर हो गई। 1978 में जब इस तरह का फैसला लिया गया था तब देश की ज्यादातर जनता ने 1000 रुपए का नोट शायद देखा भी नहीं था क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। देश की अर्थव्यवस्था भी आज के मुकाबले उस जमाने में बहुत छोटी थी
उस वक्त उठाए गए कदम का असर काफी कम लोगों पर हुआ था और आज की तरह तब भी कई लोग ऐसे थे जो काला धन कैश के रूप में अपने पास नहीं रखते थे, बल्कि जमीनें और दुकानें खरीदकर काले धन को ठिकाने लगा दिया जाता था। लेकिन अब हालात एकदम अलग हैं। सरकार के इस फैसले ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से फिल्टर करने का काम किया है, क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट देश की कैश वाली अर्थव्यवस्था का लगभग 87% थे। दूसरी बात यह है कि अब ट्रांजैक्शंस के ऑनलाइन तरीके मौजूद हैं जिनका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है और सरकार ये चाहती है कि भारत आगे चलकर भविष्य में एक कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए, ताकि काले धन और टैक्स चोरी को रोका जा सके। देश में विपक्षी पार्टियां भले ही सरकार के फैसले का विरोध कर रही हों, लेकिन दुनिया की कई बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंक मजबूत होंगे और भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। गोल्डमैन सैक्स ने यह भी कहा है कि इससे भारत का वित्तीय घाटा कम होगा और ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम की तरफ रुझान बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी आएगी। इसी तरह रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि इससे भारत का रियल एस्टेट सेक्टर मजबूत होगा और आम लोगों के घर का सपना ज्यादा आसानी से पूरा हो पाएगा। केयर रेटिंग्स के मुताबिक सरकार के इस कदम से शुरुआत में लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन आगे चलकर आम लोगों को ही इसका फायदा होगा। सरकार के इस फैसले और जीएसटी के जल्द लागू होने की संभावना से देश में सिस्टम की जवाबदेही बढ़ेगी। रेटिंग एजेंसियों के अनुमान अगर सही माने जाएं, तो शुरुआती परेशानी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज्यादा चमकदार हो जाएगी। वैसे इस पूरी प्रक्रिया से कई लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन इसमें आपका एक बहुत बड़ा फायदा भी छुपा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने यह महसूस किया होगा कि पिछले 6 दिनों में देश के लोग खर्च करने की बजाय बचत वाले मोड में चले गए हैं। सरकार के क्रांतिकारी फैसले की वजह से कई लोगों की फोर्स्ड सेविंग यानी मजबूरी वाली बचत भी हो रही है, क्योंकि आप लोग अपना पैसा अब बहुत संभल कर और सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं और फिजूल खर्ची सबने बंद कर दी है। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग 100-100 रुपए में भी 3-4 दिन गुजार रहे हैं। लोगों को समझ आ रहा है कि अनावश्यक खर्च किए बगैर भी कुछ दिन आराम से गुजारे जा सकते हैं। कई लोगों ने एडजस्टमेंट वाले निर्मल आनंद का स्वाद अब चखा है, यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ दिनों के लिए सादगी वाला जीवन अब जीने लगे हैं और अब उन्हें इसमें आनंद आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि इस फैसले के बाद लोगों को खर्च करना छोड़ देना चाहिए या फिर जीवन जीने का तरीका ही बदल देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो देश हित में कुछ दिन सादगी से गुजार लेने चाहिए। ये फैसला आपको थोड़ी तकलीफ तो ज़रूर दे रहा होगा, लेकिन अगर आप दूसरे पहलुओं पर गौर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कभी कभी ऐसे फैसले ज़िंदगी को एक पॉजिटिव मोड़ दे देते हैं। हमने कुछ लोगों से इस बारे में बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्या इस फैसले से उनके मन में भी बचत करने के प्रति रुझान पैदा हुआ है। मोदी जी ने डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। इसमें जैसे कि हम हाथ खोल के खर्च कर रहे थे तो उससे हमें पता चला कि हम 10,000 खर्च कर रहे थे, हमारा 5,000 में भी खर्चा चल जाता है। अपने मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम 5,000 से भी कम में कर सकते हैं। हम मेरे पास अगर 10,000 रुपये अकाउंट में होते थे या हाथ में होते थे, मैं तुरंत खर्च कर देती थी। बट मुझे आज वो 10,000 क्या 100 रुपये भी खर्च करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि यार मैं अगर खर्च कर दूंगी तो मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। भले ही वो 50 डेज़ के लिए मोदी जी ने कहा है, बट कहीं दिक्कत ना हो बोल के हम वो सेव कर रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज सेड कि वट एवर यू सेव टुडे इज सेव फॉर योर लाइफ। 1,000 प्रतिदिन उड़ाते थे। उड़ाने के मतलब क्या है कि फजूल खर्चे जहाँ बैठ गए, चाय पानी नाश्ता पानी जो भी होता था, अब हम उसी को सेविंग करते हैं। 1,000 को कम से कम 3 दिन चलाते हैं। अच्छा हो रहा है, इन फ्यूचर के लिए भी सही रहेगा। थोड़ी सी परेशानियां हैं, हमें साथ देना चाहिए। कि पिछले 3-4 दिन में SBI में 83,000 करोड़ रुपीस डिपॉजिट हुए हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारी मिडिल क्लास पीपल को ही मिलेगा। इसमें मतलब पता लग रहा है कि इतने ही पैसों में भी मतलब हम नॉर्मल जनता मतलब सफ़र कर सकती है, ठीक से रह सकती है, ज़्यादा एक्सपेंसेस की मतलब एक्सपेंडिचर की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और ऐसी कोई मतलब अगर क्रिएट करना है प्रॉब्लम तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट किया जा सकता है।
भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये रफ्तार कई गुना बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए भारत की ब्लैक मनी वाली यानी काली अर्थव्यवस्था, जिसे शैडो इकोनॉमी क्या कहा जाता है, इस शैडो इकोनॉमी को खत्म करना होगा।